ओम शांति। 11 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज के मुरली के कुछ धारणा युक्त मुख्य पॉइंट। तो मुरली का हेडिंग है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, किन बच्चों मनुष्य की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? किन बच्चों मनुष्यों की प्रीत बाप से हो नहीं सकती? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, जो रौरव नरक में रहने वाले विकार से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से हो नहीं सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। सुनते हैं आज के मुरली का दूसरा प्रश्न। आज दो प्रश्न है मुरली में। बाबा ने कहा, प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? बाबा ने कहा, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? तो इसका उत्तर सुनते हैं। बाबा ने कहा, बाप को भी सतयुग में आने का नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता। बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे, मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हें सुखधाम के लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाबा ने कहा, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। बाबा ने कहा, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता भवके से बात करनी है। फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है। फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया के इनोसेंट बन, बाबा ने कहा, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा, महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो।
बाबा ने कहा यथार्थता का होश समाप्त कर देता है, इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मतलब बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के साथ नई दुनिया में आना है तो अभी संगम पे बाप के हर कदम के ऊपर कदम रख के चलो, तब बाबा के साथ नई दुनिया में साथ आ जाएंगे।